सागर सिंह दुर्ग से। जी गुरुजी प्रणाम। भगवान शुक्र के बहन जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? सागर सिंह के ही बारे में। सागर सिंह की जन्म तारीख बताइए। जी 16/11/1997। समय? 6:20 शाम। इसकी कुंडली अगर सही है जी तो नीचे के ओंठ पर जी या गले में एक तिल का निशान जरूर होगा। जी गुरुजी। सही बात है। जी घर में दिल नहीं लगता, घर के बाहर मन प्रसन्न रहता, सही है? जी गुरुजी। सही बात है। जी इसके हिसाब से ये बालक बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक है, किसी पर भी दया कर देता, किसी का दुख नहीं देख पाता, सही है? जी ठीक है। कुंडली के अनुसार आपके पूजा घर में कपड़े में कोई नारियल है क्या? रेड कलर में है। रेड कलर में। जी इसको हटा दीजिए। जी कभी भी अपने पूजा घर में नारियल ना रखें, नहीं तो लड़का या तो ऊपर से गिरेगा या दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट होगा। तो आप अपने पूजा घर में कभी भी नारियल ना रखें। बालक को भी बोल दें कि कभी भी अपने जीवन काल में अपने पूजा घर में कपड़े में बांधकर नारियल ना रखें। आपके पूजा घर में क्या सूखे हुए फूल पड़े रहते हैं? नहीं नहीं गुरुजी। इनको कभी ना रखें। जी सूखे हुए फूल और नारियल जी आपके बालक के लिए हानिकारक हैं। जी बालक का स्वभाव थोड़ा सा चंचल है। जी सही बात है। जी। पिताजी पर चले गए, ठीक है। कुंडली सही है, क्या जानना चाहते हैं? वो जॉब कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हैं? जॉब करता है पुणे में, MBA करके। पर इसको तो सरकारी नौकरी का अच्छा योग है, जी इनको प्रयास करना चाहिए। सरकारी नौकरी का बढ़िया योग है। जी अगर ये प्रयास करते हैं तो इनको सफलता मिलेगी। और इनको ये समझा दीजिए कि जीवन में किसी का भरोसा ना करें, क्योंकि इनकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित इनके साथ धोखा होगा। जी अब धोखा कौन करेगा वो छोड़िए, अपने साथ धोखा हो उससे पहले अपन सावधान रहें, जी ये ध्यान रखें। और ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा पूजन प्रार्थना किसी के लिए ना करें। अच्छा जिसके लिए करेंगे, इनकी कुंडली में योग है, किसी के लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, उसके पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। जिसके बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे उसका अमंगल हो जाए। तो इसका ध्यान रखना कि इनकी पूजन नहीं लगेगी, तो फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है। जी। और कोई सवाल? नहीं गुरुजी, मतलब वो जॉब करेगा कि माइक- बिजनेस में उसका ज़्यादा मन है। व्यापार कर सकते हैं, जी तेल, गैस, कोयला, पेट्रोल, चमड़ा, काली चीज़ों का, इनका व्यापार कर सकते हैं, केमिकल का, दवाइयों का, इनमें सफलता मिलेगी, अच्छा। कर सकते हैं। ठीक। जी गुरुजी, आप कल बोल रहे थे कि गिरी प्रवेश रविवार को नहीं करना चाहिए। हमारा घर तो रविवार को ही हुआ है गिरी प्रवेश। कब हुआ है? 4-5 साल हो गए। 2 साल हुआ। फिर कोई परेशानी तो नहीं आई? मतलब आर्थिक परेशानी तो है, शारीरिक भी है, 2 साल से ही। रविवार को, मंगलवार को गृह प्रवेश, देखिए आप लोगों को एक अच्छी बात बता दें, बात निकली है बहन जी के कारण, तो आप लोग भी सुन लें। ये बातें बिल्कुल नोट कर लें, हृदय में बिठा लें। हमारी बिना आजमाई बात हम नहीं करते। रविवार को, मंगलवार को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर में अग्निकांड होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक बात। अब हो गया तो उसका कोई समाधान निकालेंगे। दूसरी बात, जब सिंह राशि में चंद्रमा हो, सिंह राशि में चंद्रमा हो तो नए कपड़े, नए जूते नहीं पहनने चाहिए। सिंह राशि में नए जूते, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, और पहनना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ना पुराने कपड़े सिंह राशि में उतार कर हमेशा के लिए फेंकें, और ना नए कपड़े सिंह राशि में हमेशा के लिए पहनें। ऐसा करेंगे तो परेशान रहेंगे। जैसे अगर इतने में कोई भी व्यक्ति होगा तो हमारी बात को अभी मान लेगा। अगर किसी की कुंभ राशि है, सभी लोगों को सुनाई दे रहा पीछे तक? अगर किसी की कुंभ राशि है और वह दक्षिण मुखी मकान में रहता है तो 20 साल तक थोड़े ना बहुत
20 वर्षों तक उस मनुष्य को बिस्तर में लेटकर भोग भोग कर अपना जीवन समाप्त करना ही होगा। क्या आप लोगों की नज़र में कोई व्यक्ति कुंभ राशि का हो, अपना परिचित हो, रिश्तेदार हो, और उसका दक्षिण मुखी मकान रहा हो या मकान हो, उनके साथ ऐसी घटना घटी हो तो हाथ उठाएं कोई व्यक्ति अगर ऐसा है, आपके साथ है, आप सामने आ जाएं। तो ये कुंभ राशि का हमारा आजमाया हुआ प्रमाण। लेकिन जिसकी सिंह राशि है, हमारी सगी बहन को हमने मकान बना के दिया था दक्षिण मुखी, तो बड़ी बहन बोलती भैया क्या मेरे से प्यार नहीं करता? हमने कहा इस मकान को ले लो, फिर पता चलेगा प्यार करते कि नहीं करते। सिंह राशि वाला अगर दक्षिण मुखी मकान में रहेगा तो करोड़ों में खेलेगा, लेकिन कुंभ राशि वाला अगर दक्षिण मुखी मकान में रहेगा तो आप समझदार हैं, हमको किसी के बारे में अशुभ बोलना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं। अब आपका ग्रह प्रवेश हो गया है तो इसके लिए आप सूर्य भगवान की आराधना बढ़ा दीजिए। सूर्य भगवान का रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल देना। सूर्य भगवान को जब भी जल दिया करें, एक पैर का पंजा उठा रहना चाहिए। एक पैर का पंजा उठा रहे मतलब एक एड़ी उठी रहेगी, दोनों पंजे जमे रहेंगे, तब सूर्य भगवान जल स्वीकार करते हैं। तो सूर्य भगवान की आराधना का छोटा छोटा नियम है, सूर्य भगवान को जल, मिर्ची का पाउडर डाल के, थोड़ी सी रोरी कुमकुम डाल लें, जो है जिसका हम टीका लगाए हैं, सूर्य भगवान को जल दे दें तांबे के लोटे में। लेकिन लोग सूर्य भगवान को जल अपने छत में देते हैं, छत में, खुले छत में जल दिया, शाम को मोबाइल पर बात कर रहे हैं और उसी के ऊपर चप्पल पहनकर टहल रहे हैं, ये दोष है। भगवान का जल कभी भी चरणों में नहीं आना चाहिए। चाहे शिवालय में भीड़, पेलम पेल भीड़ मची शिवालय में, शिव जी का जल बह रहा है, उसको लांघ रहे। शिव जी का जल लांघ देने से पूरी सिद्धियां, पूरा पुण्य उसी क्षण खत्म हो जाता, इससे बचना चाहिए। लेकिन किसी बड़े पंडा से पूछोगे, किसी ज्योतिर्लिंग के पुजारी से बोलोगे तो डांट के भगा देगा, उसका धंधा है, वो भगवान मानते नहीं, धंधा मानते, तो कैसे मानेंगे? अपने को अपनी भलाई और सुरक्षा चाहिए। ठीक है, रविवार का व्रत पूजन पाठ बढ़ा दीजिए। द्वारिका व्रत का पर्चा आपको मिला होगा, वही व्रत शुरू कर दें, आपके घर का जो दोष है वो शुभता में बदल जाएगा, दोष समाप्त हो जाएगा। फिर भी आगे से ध्यान रखें कि रविवार मंगलवार नए मकान में गृह प्रवेश ना करें। बुधवार के दिन नया पलंग नहीं खरीदना चाहिए। बुधवार के दिन नया पलंग खरीदने से या रस्सी वाला पलंग घर में बनाने से या निवार आती चौड़ी चौड़ी पहले आती थी कपड़े की, उसका पलंग बुनने से बुधवार के दिन उस घर में बहुत जल्द मृत्यु हो जाती। एक अजमाई बात हमारी सैकड़ों बार की बताते हैं, शुक्रवार के दिन अगर शादी होगी तो 2 में से 1 जिंदा रहेगा। अगर यकीन नहीं हो तो कोई इसमें से बैठा हो तो बता सकता है कि हमारे परिचित की वो बैठी महिला, आप भी खड़ी हो जाएं कि शुक्रवार के दिन अगर शादी हुई है तो 2 में से 1 जिंदा रहेगा, 1, दूसरा रह ही नहीं सकता। ये सावधानियां हैं। हमारे कार्यक्रम की यही विशेषता है कि हमसे जुड़ेंगे तो कोई ना कोई नई चीज और प्रामाणिक चीज मिलेगी। ये सबको बताते इसलिए नहीं है कि लोग ज्ञान की बात कम समझते हैं, व्यापार शुरू कर देते हैं। भाई तेरा ऐसा होगा, भाई तेरा वैसा हो, पता चला वो ज्योतिषी बन गए, 4-5 बातें सीख के। तो एक पर्ची निकाल दीजिए। गुरुजी उसकी शादी कब तक होगी ये पूछना है। शादी 2025 में उम्मीद करें, पर उससे पूछ के करें, पूछ के करें तो अच्छा है, वो खुद ही बता देगा कि कब होना है, पर्ची निकाल।